इसलिए आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखा और वफादारी से, ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चले। परमेश्वर ने उनके जीवनों में बड़ी आशीष हो। इसलिए अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया जा रहा है तो काम तो कुछ बनेगा नहीं और ऊपर से आप परेशान होंगे, क्योंकि जब आप व्यर्थ का नाम लेंगे परमेश्वर का तो परमेश्वर को छोड़ के हट जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर छोड़ के हटेगा तो फिर आपके साथ व्यवहार करने के लिए कौन स्वतंत्र है पता है? थोड़ा सा आइडिया लगाइए। अगर परमेश्वर आपको छोड़ दे तो फिर आपके साथ कौन व्यवहार करेगा? हाँ, और वो फिर आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। शैतान का काम है कि वो आपको तड़पा तड़पा कर आपको इस जिंदगी के सारी बातों में आपको परेशान करे। दिखाई तो नहीं देता है कोई सामने, लेकिन जब शैतान आपके साथ व्यवहार करेगा तो वो भी अचानक से नहीं आपको मार देगा। आज हॉस्पिटल में बहुत से लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, वो आज ही से ऐसा नहीं हो रहा उनके साथ। वो एक लंबे समय से धीरे 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 शैतान अपने शिकार को करीब लेके आ रहा था। आज ऐसी हालत में कर दिया है कि अब जिंदगी के दिनों को गिनो आराम से, क्योंकि आंखों के सामने तो कोई दिखाई नहीं देता। और इसीलिए जब समय था तो पाप करने में बड़ा आनंद भी आता है, तो आनंद को शैतान आने देता है ताकि और भरमा कर, उलझा कर, फंसा कर रखे, ताकि आपको दंड देने में, दंड मिलने के समय या शैतान आपके जीवन में काम करने के समय आप तड़पे और वो आनंदित हो। और ये साधारण सी बुद्धि से आदमी यही सोचता है, क्या बताए, अब हमारे साथ यही होना था तो हो गया। नहीं, ना तो परमेश्वर आंखों से दिखाई देता है और ना शैतान आंखों से दिखाई देता है। आपकी जिंदगी के अंदर जिसके लिए जितना अवसर मिलेगा वो उतना काम करेगा। चालाकी, चतुराई, होशियारी, बुद्धिमानी, ठग विद्या, इधर उल्टा सीधा क्या क्या आप करना है सब करेंगे, लेकिन करते 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 एक दिन ऐसा ले जाकर शैतान फंसाएगा कि फिर तड़पने के अलावा दूसरा कोई रास्ता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा है, तू मेरे नाम को व्यर्थ, जब सही में उसका नाम लिया जाएगा तो उसके नाम में सामर्थ है, और वो सामर्थ क्या करेगी? आपको बढ़ाती जाएगी, आपको समस्याओं से निकालती जाएगी, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता जाएगा, और जो कुछ मांगेंगे प्रभु आपको देगा, क्योंकि आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। उसके आगे, तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, विश्राम दिन को अपवित्र नहीं करना। यह इस्राएल के लिए नियम था। और उस दिन कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, ना तो उसका कोई पशु, ना कोई नौकर, ना कोई भी इस्राएली। उस दिन कोई काम नहीं करना, सब कुछ विश्राम करना है। ये परमेश्वर का आज्ञा था इस्राएलियों के लिए, वो मानते थे सब। उसके आगे थोड़ा सा सब पूरा आज्ञाओं को अच्छे से पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे को जाएंगे। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु,
ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे या ना किसी की वस्तु का लालच करना। आमीन, हालेलुया। ये हैं वो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था, और उससे पहले ही प्रभु ने कह दिया था, यदि तू मेरी आज्ञाओं, विधियों और चितौनियों को मानेगा तो मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, ये ओल्ड टेस्टमेंट में इस्राएलियों के लिए यही 10 आज्ञाएं थी जिसके आधार पर उनको जीवन जीना था। लेकिन ये सब बातें मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं होती थी। एक कठिन भक्ति हुआ करती थी इस्राएल के लिए, और ये जितनी आज्ञाएं हैं इन सब में से कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सब का सब पूरा होना चाहिए। परमेश्वर भी स्वर्ग से देख रहा था कि मनुष्यों के लिए सब बातों में कितनी दृढ़ता के साथ ये सब बातों को मूसा की व्यवस्था के अनुसार किया गया। बहुत लंबे समय तक परमेश्वर ने इसको देखा। पहली बात तो इन आज्ञाओं को बनाने से भी पहले बहुत लंबे समय तक देखा, क्योंकि जब से मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर लाल समुद्र के पार ले आकर उस कनान के मार्ग में जाने के समय में परमेश्वर ने एक लंबे समय तक देखा कि इस्राएली मुझसे कितना प्रेम करते हैं या कितनी लापरवाही उनके जीवन में मुझको लेकर होती है। आखिरी में लंबे समय तक परमेश्वर ने देखा, उसके बाद 10 आज्ञाओं को दिया, और 10 आज्ञाओं को भी देने के बाद एक लंबे समय तक परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि मनुष्य इन आज्ञाओं के अंतर्गत कितना सही बैठता है। आखिरी में परमेश्वर ने स्वर्ग से देखकर यह निर्णय लिया कि जो बातों को मैं मनुष्य के जीवन में मैंने आज्ञा के रूप में बोली या दी है, वो आज्ञाओं को मानने के पश्चात भी मनुष्य बहुत बातों में चूक जा रहा है, और इस कारण मनुष्य का पूरा पूरा उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, और उसके पुत्र ने इस पृथ्वी के ऊपर आकर परमेश्वर के स्वभाव को पूरी तरीके से प्रकट किया। यीशु ने अपने जीवन के द्वारा यह प्रमाणित किया कि परमेश्वर कैसा था। यीशु के कार्यों को हम देखकर जान सकते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। उसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चला दिया, और गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी। 4 दिन के मरे हुए मुर्दे लाजर को भी जीवित कर दिया। और जहां भी यीशु जाता था, भीड़ की भीड़ लोग उसके पास आया करते थे। एक बार लोगों ने यीशु से पूछा, परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं? यह पूछने वाले को पता था कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, कि यह पूछने वाला अनजान नहीं है, क्योंकि पूछने वाला खुद एक बहुत शास्त्री या ज्ञानी अपने आप को समझता था। पूछने वाले ने पूछने के समय तो बताओ ये यीशु भी वही बोलेगा, लेकिन यीशु ने क्या किया मालूम है? यीशु ने वहां पर परमेश्वर की उस योजना को प्रकट कर दिया जिस योजना को लेकर परमेश्वर आया था, या प्रभु यीशु मसीह आया था। मनुष्य इन 10 आज्ञाओं को एक लंबे समय से उसका पालन कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने आकर इस पृथ्वी पर आकर इन 10 आज्ञाओं में से 8 को हटाकर 2 को लागू कर दिया। पहली आज्ञा क्या है मालूम है? थोड़ा सा वचन को देखिए।
मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 36 वचन से आगे पढ़िए। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में कितनी आज्ञा थी? नए नियम में यीशु आकर क्या बोल रहा है? पहली आज्ञा क्या है? देखिए, पुराने नियम में पहली आज्ञा क्या थी मालूम है? तू मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर करके। लेकिन नए नियम में भी पहली आज्ञा वही है, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव। यीशु कह रहे हैं, तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया। जब पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करोगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर बसने लग जाएगा। पहले इन आज्ञाओं को मानना मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं होता था, और मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं रहता था, क्योंकि पुराना नियम ऐसा सिस्टम था। पुराने नियम में उदाहरण के लिए सिमसोन के अंदर परमेश्वर का सामर्थ नहीं रहता था। जब समय होता था या जरूरत होती थी तो परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर आता था और पूरे बल से अपना काम करके फिर चला जाता था। मतलब पुराने नियम में जिसको भी परमेश्वर को इस्तेमाल करना होता था उसके अंदर एक सामर्थ दी जाती थी, सामर्थ आती थी, अपना काम करती थी और वापस जाती थी। लेकिन नए नियम में जब तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, प्राण से और बुद्धि से प्यार करेगा तो परमेश्वर एक बार तेरे अंदर आएगा, फिर कभी तेरे जिंदगी से वापस। हालेलुया। उसी को बोलते हैं पवित्र आत्मा। अभी पवित्र आत्मा जब से पेंतेकोस्त के समय से प्रेरितों के ऊपर उतरा या आया, तब से पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोगों के अंदर ही रहता है और 24 घंटा उनकी अगुवाई करता है। लेकिन सिमसोन के जमाने में ऐसा नहीं होता था। सिमसोन के जमाने में जब जरूरत होती थी तब परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर उसको इस्तेमाल करता था और उसके बाद फिर वापस जाता था। तो जब विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर अपने पूरे मन से, प्राण से और बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे अंदर क्या करता है? पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? उसमें एक सवाल प्रेरित पौलुस पूछ रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का? हालेलुया। तो उसमें तुम्हारी देह में अभी कौन रह रहा है? कौन रह रहा? परमेश्वर रह रहा। अगर तुम नहीं जानते हो तो वचन के द्वारा जानो। अगर पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से परमेश्वर को प्रेम करोगे, परमेश्वर का मंदिर तुम्हारा शरीर हो जाएगा और फिर तुम्हारे अंदर रहकर वो परमेश्वर चलेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें आशीष देगा। और इन्हीं बातों के लिए यीशु ने कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा, हमेशा उसके अंदर से एक जीवन के जल की नदियां बहती रहेंगी। ये उसी का उदाहरण है कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर रहकर हमें, हमारी अगुवाई करेगा और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा।
लेकिन शर्त नए नियम की पहली यही है, परमेश्वर को कैसे प्यार करना? पूरे मन से। हमें से बहुत से लोग परमेश्वर से प्यार तो करते हैं, लेकिन पूरे मन से नहीं कर पाते। पता है आपको, प्रार्थना करने के समय जब हम बैठते हैं तो हमारा मन कहीं और रहता है और हमारा शरीर कहीं और रहता है। शरीर तो प्रभु के चरणों पर बैठा है, लेकिन हमारा मन इधर उधर यात्रा करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। विचारों में हमारे कुछ और चल रहा है, मुंह से कुछ और निकल रहा है। और ये सब देखते देखते शैतान को भी पता है, अगर इसने पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम किया तो परमेश्वर आकर इसके अंदर बस जाएगा, और इसके अंदर अगर परमेश्वर बस जाएगा तो फिर मेरी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए प्रार्थना करने वाले ध्यान से सुनो, शैतान के पास दो हथियार हैं आपको निर्बल दुर्बल बनाने के लिए। पहली बात, आपको प्रार्थना करने के समय नींद डालना, है ना। कई लोग, उनको सुबह से शाम तक आप क्या करिए, खूब मोबाइल दिखा लीजिए, खूब टीवी दिखा लीजिए, खूब जो जो काम करवाना, एक झपकी नहीं आएगी उनको। लेकिन जैसे वो प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, ये सही है। क्यों पता है? क्योंकि शैतान को मालूम है ये सो जाएगा तो प्रार्थना, और अगर बहुत अनुशासन में रहकर अगर बोले नहीं मैं नहीं सोऊंगा, आंख में कुछ भी लगा ले। एक पास्टर साहब के बारे में हमने सुना है, वो जब प्रार्थना करते थे उनको नींद आती थी तो वो क्या करते थे मालूम है? अपना पैर के नीचे पानी डाल लेते थे, एक किसी बकेट में या टब में पानी रख लेते थे और उसमें अपना पैर डाल लेते थे, ताकि उनको प्रार्थना करने के समय नींद। ये होता है शारीरिक अनुशासन, कि हमें किसी भी कीमत पर प्रार्थना करनी ही है। अगर ऐसे अनुशासन को आपने कर भी लिया तो दूसरा चैलेंज पता है आपको क्या है? आप अनुशासन में रहकर अब सोएंगे नहीं। अब दूसरा चैलेंज क्या है मालूम है? आपके विचारों के साथ खिलवाड़ करना। अब आप अनुशासन में हैं, शरीर को लेकर बैठे हैं, आप बैठे रहिए, लेकिन अब प्रार्थना हो रही है शरीर से। आपके मन को विचारों से भरकर शैतान आपको इधर उधर भटकाता रहता है। मन में बहुत से विचार आएंगे प्रार्थना करने के समय, और लेकिन याद रख लेना, ये दो बातों में अगर जयवंत हो गए तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। हालेलुया। फिर शैतान का एक नहीं चलने वाला आपके ऊपर, क्योंकि अब जैसे जैसे आपके शरीर की प्रार्थना हो रही है, आपके विचारों को पवित्र आत्मा के द्वारा सुरक्षित रखकर आप प्रभु में बने रहकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और बढ़ते 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 एक दिन शैतान आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा दूर रहेगा और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए, अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से क्या करो? यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और आज्ञाएं, पहली आज्ञा क्या है? नए नियम की पहली आज्ञा, अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारे प्राण से परमेश्वर को क्या करो। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान। आपका पड़ोसी कौन है? आपके पड़ोसी के साथ आपका क्या संबंध है? थोड़ा सा इसको अपने आत्मा में विचार कर लीजिए, क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है? अपने पड़ोसी को अपने समान क्या करो। तो जो हमारे बगल वाला पड़ोसी है ना, हमारे संबंध कैसे है उसके साथ? और फिर भी अभी भी सवाल बाकी है कि हमारा पड़ोसी कौन है। हालेलुया।
हमारा पड़ोसी कौन है, इसका एक अच्छा चित्रण परमेश्वर का वचन हमारे लिए देता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 36 वचन से आगे पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसे सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु ने अपने वचन के द्वारा एक बात बताई। एक व्यक्ति था, यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसको कौन मिल गए? डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर अधमुआ छोड़कर चले गए। जब आदमी अधमुआ होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने सेंस में नहीं है, या यूं कहिए बेहोशी की भी हालत में हो सकता है। ये क्योंकि ये थोड़ा सा एक नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि अधमुआ छोड़कर चले जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? सबसे पहले एक याजक उसी मार्ग पर आया, तो याजक ने उसको देखा, लेकिन देखने के बाद लिखा हुआ है कि कतराकर उसकी भी एक मजबूरी है। याजक को कतरा कर चले जाने की एक मजबूरी है। इसलिए मैंने बोला कि वो अधमुआ व्यक्ति की क्या हालत होती है वो आप जानिए। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में, याजक को किसी शव को छूने की इजाजत नहीं है। जो याजक होते हैं किसी मृत को नहीं छू सकते। और यहां पर इस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि वो अधमुआ पड़ा था, तो इसीलिए याजक ने अपने व्यवस्था के नियम का पालन करने के लिए उसको अधमुआ ही छोड़कर चला गया। बोलने लगे भैया मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि मैं किसी मुर्दे को छूऊंगा नहीं, मैं जा रहा हूं, चला गया। उसके जाने के बाद एक लेवी आया, और वो लेवी भी जो है ना, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लेवी सीधे सीधे परमेश्वर के संपर्क में या परमेश्वर की सेवा में, उसके भवन के आसपास उसकी सेवकाई के काम में लगे हुए लोगों का नाम है। मूसा लेवी जाति का ही था, या यूं कहिए लेवी भी एक विशेष पद पर नियुक्त था। तो उसने कहा भाई हम तो लेवी हैं, हम ये सब काम कर नहीं सकते या करेंगे नहीं, हम भी जा रहे हैं। तो दोनों लोग उसको छोड़कर क्या हो गए? वो अधमुआ ही पड़ा हुआ है। 2 लोग आए, उसको देखकर चले गए। उनकी अपनी मजबूरी थी, अपनी मजबूरी को दिखाकर वो चले गए। लेकिन तीसरा आया, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, उसके पास कोई बहाना भी नहीं था, ना कोई ऑप्शन था। उसने तुरंत उतरकर उसको क्या किया? उस यात्री को उसको देखकर उस पर तरस खाया, और तरस खाने के बाद क्या किया गया?
उसके पास आया, उसके घाव पर तेल डाला और दाखरस डालकर उसको पट्टियों से बांधा और उसके बाद उसको अपनी सवारी पर बैठाकर उसको सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन सुबेरे उस सराय के मालिक को कुछ पैसे निकाल के दिए, या उस जमाने में जो पैसा चलता था उसको निकाल के दिया। और देने के बाद क्या हुआ, कहा उसको 2 दिनार निकाल कर दिया और भटियारे को दिया निकाल के। तो भटियारे को देने के बाद कहा कि इसका क्या कर, तू अच्छे से इसकी सेवा टहल कर और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं तुझे लौटने पर। मैं आपको एक बात बताऊं, इस सामरी व्यक्ति का ये जो अधमुआ पड़ा था कोई लगता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है इनकी, लेकिन इस सामरी इसने आकर उसके घाव पर तेल डाला, पट्टी किया और उसको अपनी सवारी पर लादकर क्या किया, सराय में ले गया और सराय में ले जाकर उसको दिनार दिया और कहने लगा इसकी सेवा टहल कर जो लगेगा वो मैं तुझे लौट कर। समझ रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की थी वो उसका कोई नहीं था, लेकिन उसने उसको देखकर तुरंत उसके लिए जो करना था वो किया। और ये वाक्य यीशु मसीह बता रहे हैं। तो यीशु इस वचन के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि नए नियम में जो दूसरी आज्ञा है वो ये है कि अपने पड़ोसी को अपने समान। हालेलुया। तो हमारा पड़ोसी कौन है? अभी भी सवाल का जवाब आया नहीं। हालेलुया। आपका टाइम खत्म हो गया। और कोई बताइए जो हमारे समय पे खड़ा हो और हम उसके समय पे ना खड़े हो और बताइए, हमारा पड़ोसी जब हमारी जरूरत पड़े तो हम सब करवा लें और जब उनकी जरूरत आए तो कहे बस सोच के बताते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। सामरी यात्री ने क्या किया? ये इस अधमुए पड़े हुए व्यक्ति का कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन ये सामरी स्त्री का रिश्तेदार था। ये दोनों जाति भाई थे, जाति बिरादरी थे। सामरी स्त्री के बारे में आप जानते हैं? जब कुएं पे पानी भरने गई थी जो सामरी स्त्री, ये उसी बिरादरी का, उसी जाति का है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, सामरी जाति को जब दिखाया गया है बाइबल में, जो उसका चित्र है, उस जाति के साथ कोई लोग व्यवहार नहीं करते थे। तभी वो सामरी स्त्री 4वां अध्याय पढ़िएगा, वो कह रही थी अरे तू यहूदी होके मुझसे पानी मांगता, क्योंकि यहूदी सामरियों का दिया हुआ पानी नहीं पीते थे, इसीलिए वो कह रही थी कि तू मुझसे पानी मांग रहा। तब यीशु ने कहा कि तुझे पता नहीं कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है, अगर तू ये जानती तो मुझसे कहती कि मैं तुझे जीवन का जल दूं। तू मांगती और मैं तुझे देता, तू तृप्त हो जाती। इसका मतलब क्या है मालूम है? बहुत नेम फेम और बहुत अपने आप को कुछ समझने वाले लोग परमेश्वर के किसी काम के नहीं आए, लेकिन एक सामरी यात्री ने क्या कर दिया? जो कुछ करना था वो करने के लिए उसने अपना काम कर दिया। हालेलुया। इसलिए याजक का एक अपना पद है, लेवी का एक अपना पद है, लेकिन सामरी यात्री ने उस व्यक्ति को देखकर तरस खाया। और अब मैं आपको बताता हूं सही मायने में हमारा पड़ोसी कौन है। जो जरूरत पर हमारे काम आ जाए वही हमारा। हालेलुया। इस अधमुए पड़े हुए व्यक्ति को जरूरत थी कि कोई आकर उसको उठाए, उसका इलाज करे, उसको चंगा करे, या उसके घाव पर तेल डाले, पट्टी बांधे। उसने उसको जाकर किया, उसने कुछ नहीं पूछा उससे। इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया के लिए इस बात को हम आज्ञा के रूप में ले सकते हैं कि जो जरूरतमंद है वही हमारा। और एक और बात,
दुनिया के लोगों का ये नियम है, अगर हम किसी की मदद करें तो वो भी हमारी, ये सिद्धांत है। और दोस्ती और फ्रेंडशिप ये सब ऐसे ही चलती है, और अगर नहीं चलती है तो फिर ये टूट भी जाती है। दुनिया का ये सिद्धांत है कि हम जिसकी मदद करते हैं हमारे बुरे समय पर वो भी हमारी। लेकिन और बात बताएं आपको, विश्वासियों का के लिए परमेश्वर का ये नियम है, आप किसी को देने के बाद उससे मिलने की उम्मीद मत रखिए। किसी की जरूरत है, अगर आप उसकी कुछ जरूरत को पूरा कर सकते हैं तो पीछे से आशा ना लगाइए कि अब वो कब हमें वापस करेगा, उसको छोड़ दीजिए। अगर परमेश्वर का डर भय उसके अंदर थोड़ा सा भी होगा तो जो आपका लिया हुआ है वो अपने आप आकर आपको वापस कर देगा, और नहीं तो उसको भूल जाइए। देने के समय ही ये निर्णय कर लीजिए कि हमें कुछ मिलने वाला, तब तो दीजिए और उसका प्रतिफल भी मिलेगा। लेकिन अगर स्वार्थ में कुछ करते हैं तो स्वार्थ का प्रतिफल, फिर हमें भी स्वार्थ चाहिए। ये तो दुनिया के लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं। इसलिए दो आज्ञाएं हैं। पहली बात, अपने मन से, प्राण से और बुद्धि से मुझे क्या करो, क्या करो, प्रेम करो। प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को, वही है कलीसिया के आगे बढ़ने का तरीका, वही है कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए जो परमेश्वर की ओर से दिया गया नियम और वचन। इसी को मानकर कलीसियाएं आगे बढ़ती है। जिस कलीसिया के अंदर वचन का पालन नहीं है तो फिर भैया चाहे ड्रम बजाओ, चाहे कीबोर्ड बजाओ, चाहे गिटार बजाओ और फिर क्या क्या बजा लो, कोई असरकारी काम नहीं होने जा रहा। लेकिन अगर कलीसिया वचन का पालन करने वाली कलीसिया है तो चाहे ये वो कुछ बजे या ना बजे, पवित्र आत्मा अपने आप अपना काम कर लेगा। और एक और बात, मोमेंटम आदमी को बनाने की जरूरत होती है, परमेश्वर के लिए कोई मोमेंटम बनाने की कहीं कोई जरूरत, वो अपने आप अपना सारा काम कर लेता है। वो जब जहां जैसा चाहे वैसा उसको इस्तेमाल कर लेता है, जब जहां जैसा चाहे जिसके जीवन में जो करना चाहता है वो कर लेता है। तो मनुष्य का तौर तरीका परमेश्वर का तौर तरीका नहीं हो सकता। इसलिए कलीसिया के लिए एक सख्त लफ्जों में आज परमेश्वर की आज्ञा है, अपने मन से, प्राण से और बुद्धि से मुझे क्या करो, हालेलुया, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से मुझे क्या करो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सब बातों में एक ही बात, मुझसे प्यार करो और अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करो, अपने समान। आपका पड़ोसी वो है हर कलीसिया का जरूरतमंद, जो आप कर सकते हैं उनके लिए वो करिए। नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। नहीं कर सकते बोले वो भी नहीं करेंगे, नहीं, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको भी सक्षम बनाएगा, आपके पड़ोसी को भी सक्षम बनाएगा। और ये बात सच से जान लीजिए, हमारा जो वास्तविक पड़ोसी है ना, हमारे घर के बगल में जो रहता है, उससे भी हमारा संबंध क्या होना चाहिए, अरे उससे भी हमारा संबंध क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पास वही है। हर एक जन अपने वास्तविक पड़ोसी से भी अच्छा संबंध बनाए। परमेश्वर आपके जीवन को बड़ी आशीष दे। आंखें बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु, जब आप इस दुनिया में थे, आपने कहा अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा यह है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु, ये वचन हमें सीख कर आज्ञा का पालन करने के लिए मदद करें, ताकि प्रभु आज्ञा का पालन करने से ही जीवन में आशीष मिलती है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपनी दया, अनुग्रह और करुणा को होने दीजिए। शांति का परमेश्वर सारे क्षेत्रों में बड़ी आशीष बरकत। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।